तो कैसे काम आ गया, क्वेश्चन लिखो पहले बताते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग is given by x equal to 3t square plus 4t cube plus t plus 4, where x is position in meter, या ऐसे करो डायरेक्टली, where x is in meter and t is in second. Then find the acceleration, velocity and distance. Then find the acceleration, velocity and distance at t is equal to 1 second and 2 second. जब डिस्टेंस निकालने बोल दिया आपको हम, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेंगे 1 सेकेंड यहाँ पे, है ना। 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 4, है ना। तो हो गया 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4, कितना हो गया 4 4 8 1 9 3 12। तो 12 मीटर हमारा आंसर हो गया 1 सेकेंड में। सिमिलरली 2 सेकेंड पे कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 8 4 जार 32 और 4 3 जार 12, 32 प्लस 12 हो गया 44, 44 प्लस 2 हो गया 46 प्लस 4 50 हो गया 50 मीटर। 50 मीटर आपका आएगा 2 सेकेंड पे डिस्टेंस, एंड आपका 12 मीटर आपका 1 सेकेंड पे आएगा। सिमिलरली बात समझना, अगर मान लो स्पीड निकालना आपको, तो पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पावर पहले बाहर आता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 60। अब एक पावर घटता है तो 2 से घट कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट पावर बाहर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 12, एक पावर घट जाएगा कितना होगा टी स्क्वायर, और टी का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा dt बाई dt, और कांस्टेंट का 0 ही होता है। अब ये आपका जो आंसर आया ना, दिस कॉल्ड स्पीड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग। अब इसकी जगह 1 और 2 सेकेंड पुट करेंगे, तो 1 पुट किया तो 6 प्लस 12 प्लस 1 कितना हो गया आपका 19 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका है कि 2 सेकेंड पुट करना है, तो वैसे निकालोगे। अब निकालो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, आपको 60 क्या बन जाएगा 6, 12t स्क्वायर क्या हो जाएगा 24t, और ये 0 हो जाएगा। अब पुट करो दोबारा से 1 सेकेंड, तो 24 प्लस 6 कितना 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 पुट किए तो 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 सेकेंड के लिए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ, डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर था। जब आपको स्केलर क्वांटिटी निकालने बोले तो आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं था यहाँ, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो आपको मतलब था ही नहीं, गाड़ी आगे जा रही है गाड़ी पीछे आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट आगे गया कि पीछे है मतलब नहीं था। अब यहाँ पे क्या कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल देंगे तो पता करना पड़ेगा कितने सेकंड में वो आप गया, अब कब वो वापस आ रहा, पलटी कब मारा। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, वेलोसिटी जब भी बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट जब भी बोलेंगे, तो पहले आप क्या करोगे, हमेशा आप ये चेक करोगे कि वेलोसिटी 0 कब हो गया। हो सकता है कि 5 सेकंड गाड़ी चला, 3 सेकंड आ गया और 3 सेकंड पीछे आया, तो पीछे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा बढ़ेगा, घटेगा ना। तो पहले क्या चेक करेंगे वहां पे हम लोग, वेलोसिटी कब 0 हुआ ये चेक करेंगे पलटी मार क्वेश्चन में। अब देखो, अगर मैंने बोला कि r इज इक्वल टू 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस 4, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। कि डिस्टेंस और स्पीड बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली पुट करो आंसर निकालो। बट अगर वेलोसिटी बोलते, डिस्प्लेसमेंट बोलते, क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट आगे जाके पीछे पलटी तो नहीं मार रहा है कहीं। समझा? तुम बताओ कोई भी ऑब्जेक्ट पलटी कब मारता है, जब वो वेलोसिटी कितना हो जाता है,
और बॉल को ऊपर फेंके, बात समझना, बॉल कहाँ फेंके, ऊपर, ऊपर जाके बॉल पलटी नीचे कब मारेगा, जब वेलोसिटी ऊपर क्या हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक रूल है, कोई भी ऑब्जेक्ट पलटी तभी मारता है जब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए। तो तुम पहले ये तो चेक करो कि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 कितने सेकंड में हो गया। हो सकता है कि 2 सेकंड में 0 हो गया, फिर 1 सेकंड पे ही चलेगा, ये तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, अरे है ना। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि मान लो कि इसका वेलोसिटी 0 कब हुआ, पहले चेक करो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वेलोसिटी निकालेंगे, v कितना हो जाएगा आपका 80 माइनस 0, तो 80 कितना हो गया, 80 इक्वल टू 0, तो t कितना हो गया आपका 0 सेकंड, मतलब कि ये हुआ 0 सेकंड पे ही वेलोसिटी 0 था। जब 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 था, क्यों बढ़ेगा, तो एनी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी 0, वो आगे बढ़ा ही नहीं, वो ऐसे बैठा हुआ। चमका, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, r इक्वल टू 2t minus 8t plus 2. Find the velocity. Find the displacement. Sorry. Find the displacement at 3 second, 4 second, 5 second. सुनो, पहले क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कितना हो गया 40 माइनस 8। तो मैंने बोला कि पलटी तब मारेगा जब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी 0 कर लो, 40 इज इक्वल माइनस 8, तो बताओ 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 8, t इक्वल टू कितना 2 सेकेंड। बात दोबारा से, तो क्वेश्चन था आपका कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। और ये था क्वेश्चन आपका r इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 2 गिवन आपका। तो मुझे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले ये चेक करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट जाएगा तो पीछे भी आ सकता है, जरूरी नहीं हमेशा पीछे आएगा। अब पीछे तभी आएगा जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे और 5 सेकंड पे, तीनों सेकंड में बताओ इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए। अब मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, बात समझना, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। अगर वैल्यू तुमने पुट किया, आर वैल्यू तुमने पुट किया, मान लो आर वैल्यू पुट करने के बाद उसका आंसर मान लो पॉजिटिव आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट कहां भाग रहा होगा, आगे की तरफ। देखो प्लस माइनस वैल्यू मतलब इतना इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लस एक्स में गया कि माइनस एक्स में गया, क्लियर ना। अब मैंने बोला कि ये वैल्यू आपका अगर जाएगा ऑब्जेक्ट आगे जाए या पीछे जाए उससे मतलब नहीं है, बस पीछे गया तो नेगेटिव आंसर, आगे गया तो पॉजिटिव आंसर। अगर जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका 0, सेम वे पीछे गया तो कहीं ना कहीं जाके वेलोसिटी कितना होगा इसका भी। अब बताओ यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि x नेगेटिव गया तो वेलोसिटी 0 फिर कहां जाएगा, ये आगे की तरफ। तो मान लो जाकर यहाँ पे -8 मीटर ट्रेवल किया, कितना किया आपका -8 मीटर। अब ये आगे गया तो डिस्टेंस इसका घटेगा बढ़ेगा, -8 से -4, -3, -2, -1 ऐसे होगा। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर इस तरफ से गया तो ये मान लो 8 मीटर हुआ, अब ये पीछे आएगा तो क्या होगा 7 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर ऐसे पहुंचेगा। क्लियर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कितने सेकंड में वेलोसिटी 0 हुआ, चलो पता चल गया 2 सेकंड में 0 हुआ। तो 2 सेकंड पे चेक करते हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। क्लियर, हमने 2 पुट किया, कितना हुआ 2 इंटू 2 का स्क्वायर -8 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 2, 8, 2, 10 -16 कितना हो गया -6। इसका मतलब ये हुआ कि इधर नहीं गया, किधर गया आपका लेफ्ट की तरफ गया है, और कितना मीटर गया है 6 मीटर, कितना गया है 6 मीटर। माइनस टर्म तो ये डिफाइन कर रहा है किधर मूव किया है, माइनस कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्शन शो कर रहा है। तो माइनस बोल रहा कितना मीटर गया आपका 6 मीटर किधर लेफ्ट की तरफ। अब बताओ अब पलटी मारेगा कहां जाएगा, तो 2 सेकंड जाने का 2 सेकंड होना चाहिए ना, देख लेते हैं। अच्छा निकालने कितना बोले थे आपको 2, 3, ठीक है 2 पे तो निकल गया -6 मतलब 6 मीटर, और 3 पे कितना हो जाएगा पुट करना, तो 3 को निकालने के लिए देखो 2 पे आगे गया, 1 पे पीछे भी आएगा, 1 पे पीछे भी आएगा, तो 1 पे पीछे आएगा तो कितने में निकालने सेकंड हम लोग 1 सेकंड में निकाले डायरेक्टली, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर पुट करे -8 इंटू 1 कितना हो गया 2 दूना 4, 1 बोले ना, 2 प्लस 2 4, और ये एक था ना आपका 8 -4, तो बता पहले -6 पे तब कितना है -4 पे मतलब 4 मीटर, मतलब कितना आपका है ऐसे पुट कर लो। आपका ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आ रहा है ना, क्योंकि 2 सेकंड में आपका 0 तो हुआ बट वापस लौटते तब 4 सेकंड में 0 नहीं हो रहा, चेक करना 4 सेकंड पुट करते हैं हम लोग तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जार 32, 32 प्लस 2 34, 8 4 जार 32, 2 मीटर एक्स्ट्रा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आ रहा है। इसका ग्राफ अगर रहा है आपका तो कैसा आपका है पैराबोलिक ग्राफ है ना, ऐसा कुछ ग्राफ इसका बनता है।
तो इसलिए आपका कर्व आपका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन होता 2 सेकंड में आने का तो 2 सेकंड में जाने का होता, डायरेक्टली आंसर कर लेते, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए आपका आंसर थोड़ा वेरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तुमको बात चमका कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन में। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कुछ भी निकालना है, पहले क्या निकालोगे, ये देखो कब पलटी मार रहा है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि जितना सेकंड में जाएगा उतने सेकंड में वापस आएगा, क्योंकि उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। बस ये चेक करो कि वेलोसिटी जो वो कब रुक गया, अब ये पक्का पलटी मारना स्टार्ट हुआ। कैसे पता चला पलटी मार रहा है, इसीलिए क्योंकि जब 2 सेकंड पे चेक किए तो -6 था, और 3 सेकंड पे चेक किए तो -4 था, मतलब पलटी मार के पीछे की तरफ आ रहा है। चमका, अगर 3 सेकंड पे इसका आंसर चेक करना, 3 सेकंड पे इसका आंसर -10 आता तो पलटी नहीं मारा है, मतलब यहां पे वेलोसिटी 0 भी नहीं हुआ है। अगर मान लो 0 हुआ तो कोई आकर फिर धक्का दे दिया आगे जाने के लिए, समझे बात को ना। तो आपको कैसे पता चला कि पलटी मारा, बिकॉज 2 सेकंड पे -6 मीटर आ रहा है और 3 सेकंड में हमारा सब -4 मीटर आ रहा है। ये पक्का हो गया हमारा कि पलटी मार के पीछे की तरफ आ रहा है, और 4 सेकंड पे फिर 2 मीटर एक्स्ट्रा यहां पहुंच गया। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा चेंज करेगा, सुनो नीट वाले क्वेश्चन कैसे देते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 4 सेकंड। बताओ इसका आंसर क्या होगा, वैसे सही क्वेश्चन बन गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 4 सेकंड। डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली 0 नहीं होगा ना। मैंने बोला डिस्टेंस, तुम क्वेश्चन समझे नहीं। अगर बोलते डिस्प्लेसमेंट तो 0 होने के चांसेस थे, डिस्टेंस कभी 0 होता है क्या मूव करने के बाद, तो डिस्टेंस तो कभी 0 होता ही नहीं है। तो मैंने पूछा डिस्टेंस कितना है, देखो मैंने 2 सेकंड पे कहा 6 मीटर पे, और 4 सेकंड पुट किया तो +2 आया था ना, तो यहां पहुंच गया एक्स्ट्रा 2, तो 6 2 कितना हो गया, 8 मीटर। 8 मीटर इज द आंसर। इग्नोर मत करो, ऐसे क्वेश्चन को बता रहे हैं हम, यही से क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। अगर तुम यहाँ इग्नोर कर दिए तो तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा। जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाएंगे। ये तो बेसिक क्लास से थोड़ा बता रहे हैं कि मैथ का यूज कैसे करते हैं कि फिजिक्स के अंदर, बात समझे ना। तो मैंने बोला कि 2 मीटर 2 सेकंड पे कितना हो गया इसका आंसर, -6 बस एक डायरेक्शन है जो लेफ्ट की तरफ 6 मीटर गया होगा, और 4 सेकंड पे कितना आपका है, 4 सेकंड में कितना आपका, चेक करो ना, +2, 2 नहीं, क्या बोलना है, +2, मतलब +2 0 से आगे क्या होगा, तो बताओ 6 पीछे 2 आगे कितना हो गया, 8 मीटर। अब +2 ये बताता है कि 2 पे पीछे गया तो पलटी मार के तो आया वैसे। 100% क्वेश्चन पलटी मार क्वेश्चन है। कैसे पता चला, क्योंकि 2 सेकंड में -6 था और 4 सेकंड में +2 है, तो गया होगा पलटी मार के वापस आया ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पलटी मार टाइम ढूंढो कि पलटी मारने वाला टाइम क्या था। अब पलटी मारने वाला टाइम मतलब वेलोसिटी इक्वल टू, बस वहां से पता चलेगा, तभी जाकर क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको बोलते व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 4 सेकंड, आंसर क्या होता है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 4 सेकंड, 8 ही होता। अरे डिस्प्लेसमेंट बोले यहां और यहां के बीच बोल रहे हैं, हम कहां बोल रहे कि यहां स्टार्ट हुआ, उससे बताओ। अगर बोलते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 सेकंड एंड t इक्वल टू 4 सेकंड, तो आंसर क्या बोलते हैं, 2 मीटर। कितना मीटर, 0 नहीं बोलते। क्यों, 0 तब होगा जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, बट ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ये कैसा आपका है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद टाइम पे डिपेंडेंट आ रहा है। चमका, कोई दिक्कत है, बताओ किस प्रॉब्लम है, तो कॉपी कर लो।